एक गांव में रमा नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत शांत और चुप रहने वाली थी। उसकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। रमा ने सब सहना सीख लिया था। गांव के रीति रिवाजों ने उसे सिखाया था कि औरतों को चुपचाप सब कुछ सहना पड़ता है। मगर रमा के दिल में एक आवाज थी जो उसे रोज याद दिलाती थी कि चुप रहना उसकी पहचान नहीं है। एक दिन गांव में पंचायत हुई। पंचायत में महिलाओं के अधिकारों पर बात हो रही थी। रमा सहित ज्यादातर महिलाएं केवल सुनने के लिए बैठी थीं। बोलने का साहस किसी भी महिला में नहीं था। तभी पंचायत में एक महिला ने अपने पति की हिंसा के बारे में बोलने की कोशिश की तो बाकी लोगों ने उसे चुप करा दिया। रमा को लगा यह उसकी ही कहानी है। उसने सोचा अगर वह आज नहीं बोलेगी तो शायद यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। रमा ने हिम्मत की और उठकर बोली, हम औरतें हर बात क्यों सहें? हमारे पास भी आवाज है, पर हमेशा हमारी आवाज को रोका गया है। अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें अपने और अपनी बेटियों के लिए बोलना होगा। रमा की बातें सुनकर सब हैरान रह गए। उसने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और दूसरी महिलाओं को भी हिम्मत दी। धीरे धीरे और महिलाएं भी अपने दुख और संघर्ष बताने लगीं। रमा की आवाज ने गांव की महिलाओं के दिलों में हिम्मत भर दी। उसके बाद रमा ने गांव की महिलाओं के लिए एक समूह बनाया। अब महिलाएं एक दूसरे का साथ देने लगीं। उन्होंने ठान लिया कि अब वे चुप नहीं रहेंगी। इस संगठन ने महिलाओं को मजबूत किया और गांव की सोच भी बदल दी। अब रमा की चुप्पी उसकी ताकत बन गई थी। उसकी आवाज ने हर महिला को हिम्मत दी कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़े। चुप्पी कमजोरी नहीं है, लेकिन हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी जरूरी है।